गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग वैलिडेशन का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा था वैलिडेशन का, अब इसमें हम क्या करेंगे आज के सेशन में उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। और ये हम लास्ट क्लास में हमको स्टाइलिंग करके आपको दिखा दिया था। अब हम आते हैं अपने कोडिंग पे, जहाँ पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट का एक फाइल बनाएंगे और उसको हम हमारे एचटीएमएल से लिंक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसको मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे हम एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। लेकिन उस फाइल क्रिएट करने से बेटर ये होगा कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट से के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमेशा सबसे आप एचटीएमएल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके लास्ट में आके कोडिंग आप कीजिए। तो सबसे नीचे में आ रहा हूं, देखिए हमारा टेबल कंप्लीट हो रहा है। और ये टेबल के नीचे में आते हुए यहाँ पे जब भी हम एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट से लिंक करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी। ये जो आप देख रहे हैं, जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम आप डालिए जो आप बनाने वाले हैं। अभी मैंने कोई फाइल बनाया नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, script.js। ठीक है, ये फाइल हम इस तरीके से कर दिया है, लेकिन ये फाइल हमारे पास तो है नहीं। तो जैसे आप कर्सर को रखेंगे, फॉलो लिंक करेंगे, ये बोलेगा कि बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि script.js हमारे लिए उसने रेडी करके दे दिया है। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट वैलिडेशन भी करेंगे, लिंकिंग भी ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन पे हम लोग आ जाते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब मुझे करना क्या है, डॉम कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम देता हूँ वैलिडेट। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन का, और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया है। अब मेरा टारगेट ये है कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है उसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में पहले स्टोर करके रख लें। हमारे पास में क्या क्या टेक्स्ट बॉक्सेस है उस पर एक बार हम फोकस करेंगे, और उस टेक्स्ट बॉक्सेस का आईडी क्या है ये भी हमें देखना जरूरी होगा। हम आते हैं अपने एचटीएमएल पे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब आप HTML पे आते हैं, फर्स्ट वाले में आप अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है लाइन नंबर 18 पे फोकस कीजिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम हमने दे दिया, और आईडी जो है हमने एफ नेम रखा हुआ है। ठीक है, यानी फर्स्ट नेम का एफ नेम रखा हुआ है, और नाम मीनिंगफुल मैंने रखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड वाले का रखा है मैंने आईडी एल नेम, यानी लास्ट नेम के लिए एल नेम रखा है। उसके बाद मैंने ईमेल आईडी के लिए आईडी जो है ईमेल ही रखा है, और आईडी पासवर्ड के लिए पास यूज किया है मैंने। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने यूज किया है, पहले इतना हम कर लेते हैं। इतना चार हमारे पास वेरिएबल हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पास। ठीक है, चार फील्ड्स है, चार टेक्स्ट बॉक्स है, और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा वो वैल्यू हम एक वेरिएबल में स्टोर करके हम पहले रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन के अंदर आते हुए हमने क्या किया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और वही नाम देता हूँ एफ नेम इक्वल्स टू, हम क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देते हुए राउंड ब्रैकेट देना है, और फिर सिंगल कोट के अंदर में उस आईडी का नाम आप डालिए। तो उस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, तो एफ नेम है। अब उस एफ नेम के अंदर, यानी एफ नेम नाम का जो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है जिसका आईडी है एफ नेम, उसके अंदर यूजर क्या वैल्यू दे रहा है, तो डॉट यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे यूज आप कर देते हैं। ठीक है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो कुछ भी वैल्यू दिया जाएगा, यूजर जो भी देगा, उसको हमने एफ नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और यही सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करते हुए यहाँ पे हम नीचे पेस्ट हम कर देते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं क्या, ये एल नेम यानी लास्ट नेम के लिए ये हो गया। और यहाँ पे जो लास्ट नेम वाला का आईडी क्या था, एल नेम था, ये वैल्यू सेम उसी तरीके से रखना है। थर्ड वाले में हमने जो यूज किया था वो हमने ईमेल यूज किया था, और उसका जो आईडी हमने रखा था ईमेल रखा था, उसका जो वैल्यू होगा इस ईमेल में स्टोर कर लेंगे। एक और हमारे पास फील्ड्स था, और वो फील्ड्स हमारे पास में था पासवर्ड, नाम पास रखता हूँ खाली, और यहाँ पे जो उसका जो आईडी था वो पास था, और डॉट वैल्यू सेम उसी तरीके से रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डॉम कंसेप्ट अगर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो ये आपके लिए काफी आसान होगा। तो डॉक्यूमेंट इनबिल्ट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी किसी भी एलिमेंट को गेट करना है विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो आईडी हमने क्या यूज किया, सपोज पास, तो उसके अंदर जो कुछ वैल्यू दिया जाएगा हम पास नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को हम इस तरीके से, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हमने इस चारों वेरिएबल में हमने सभी वन बाय वन स्टोर करके रख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आता है क्या, जेंडर। जेंडर में हमें किस तरीके से काम करना है, कि वहां पे हमें वैल्यू नहीं लेना है। वहां पे क्या है, रेडियो बटन है जिसपे या तो वो मेल पे टिक करेगा या तो फीमेल पे टिक करेगा। तो उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डेटा हम किस तरीके से स्टोर करेंगे। हमने एक वेरिएबल ले लिया, जेंडर ही नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी भी एक पे सेलेक्ट किया उस डेटा को हमें वहां पे दिखाना, यानी जो कुछ भी फर्स्ट वहां पे सेलेक्ट किया गया है उस डेटा को हमें जेंडर वेरिएबल में स्टोर कर देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सिंगल कोड यूज करेंगे। फिर आप लिखेंगे इनपुट,
आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको बताना है कि उस रेडियो बटन का आपने नाम क्या यूज किया है। तो मैंने जो यूज किया है जेन यूज किया है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो यूज किया है जेंडर वाले में, देखिए हमने इनपुट टाइप रेडियो, नेम जो है जेन, दोनों का ही नाम हमने सेम रखा हुआ था, ठीक है। और जिसकी वजह से ही क्या होता है, किसी एक को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रेडियो बटन का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नाम हमने क्या रखा है, जेन। तो मैं यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जिसका नाम क्या हो, यहाँ पे डबल कोट यूज कीजिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में उस जो रेडियो बटन बनाया उसका नाम क्या है, हमने जेन रखा है। इसके बाद कोलन देते हुए आपको बताना है कि किसको चेक किया गया, दोनों में से कोई एक ही चेक होगा, टिक आप करेंगे, तो जिसको भी आप टिक करेंगे उसका डेटा जेंडर में आना चाहिए। बस इतना पार्ट आपको करना है, लास्ट में सेमीकोलन आपको दे देना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो क्वेरी सिलेक्टर हम कब यूज करेंगे, जब दो में से किसी एक को ही लेना होगा तो। लेकिन अब हम बात करते हैं उसके नीचे जो हमने यूज किया था स्किल्स के लिए, जहां पे हम लोगों ने बात कर रहे थे किसके बारे में, कि अगर मुझे रेडियो बटन के बाद जो चेक बॉक्सेस है, मल्टीपल सिलेक्शंस वहां पे हो रहा था, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है कि वेर, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया स्किल्स, नाम दे दिया, इक्वल्स टू आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे देखिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल आपको रखना है। देखिए क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ यूज किया तो कोई एक सेलेक्ट होगा, क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल किया तो सभी के सभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट यूज करना है, सिंगल कोड यूज करना है, यहाँ पे इनपुट देना है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका नाम क्या यूज किया है आपने, डबल कोड के अंदर में उसका नाम दीजिएगा, जो कि मैंने दिया है स्किल। एक बार देख लेते हैं स्किल है या स्किल्स है। यहाँ पे आते हुए यहाँ पे देखिए ये वाला जो नाम मैंने यूज किया है, देखिए नेम यहाँ पे है ना, नेम स्किल्स, सब में नेम स्किल्स ही हमने यूज किया है, तो आपको भी वही यूज करना होगा जो कि होगा स्किल्स होगा, ठीक है। और उसके बाद किसको टिक किया, जो टिक किया हुआ है उसी को दिखाना भी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेक्ड, ठीक है। तो किसको टिक किया नहीं किया, इससे आपको फेच होके आपको दिखाएगा, और यहाँ पे हमने उसको स्किल्स में हमने स्टोर कर दिया है। एक फील्ड और हमारे पास में है जो कि है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके नीचे देखिए हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट वाला जो बनाया है, तो इसके लिए भी आपको सेम उसी तरीके से आईडी के थ्रू आपको डेटा को फेच करना है। तो यहाँ पे आईडी का सिटी हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई एक ही सिलेक्शन हो सकता है, तो सिंपल सा आप यूज करेंगे क्या, वेर सिटी इक्वल्स टू सेम उसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी जो हमने यूज किया है सिटी, और उसमें कौन सा वैल्यू वहां पे आएगा, बस वो वैल्यू को हम यहाँ पे सिटी में स्टोर कर लेंगे। तो ये जो पार्ट हमने बनाया कि इस एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर में उधर जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस थे, जितने भी चेक बॉक्स थे, रेडियो बटन थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट थे, उस सभी का वैल्यू हम इस तरीके से एफ नेम एल नेम ये सभी वेरिएबल में हमने स्टोर करके रख लिया है। ध्यान आप इस बात पे रखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एफ नेम एल नेम ईमेल, ये आप मीनिंगफुल नाम रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, बट मीनिंगफुल रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए अब नीचे आते हैं और अब हम वैलिडेशन का पार्ट पे हम करते हैं कि अभी मान लीजिए कि जो फर्स्ट नेम, जो टेक्स्ट फर्स्ट नेम जिसका आईडी था, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने इनपुट जो भी दिया है वो सभी किस में है, एफ नेम में है। उसमें दिया या नहीं दिया उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ लगाएंगे, और इफ के अंदर हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि इफ एफ नेम इक्वल्स टू जस्ट डबल कोट करके छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर एफ नेम के पास कोई भी वैल्यू नहीं होगा तो क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने अभी आपको लास्ट जो स्टाइलिंग वाला जो पार्ट बता रहा था, वहां पे मैंने सभी टेक्स्ट बॉक्सेस के नीचे एक स्पैन बनाया था, और उस स्पैन में हमने क्लास भी यूज किया था और आईडी भी यूज किया था। हम उस पार्ट पे आते हैं, क्योंकि अगर यूजर ने फर्स्ट नेम में कोई डेटा नहीं दिया तो उसके सामने एक मैसेज आना चाहिए। तो वो मैसेज कहाँ पे दिखाना है, तो वो मैसेज मुझे जो दिखाना है वो उस स्पैन में दिखाना। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे यूज किया, देखिए ये लाइन नंबर 19 पे देखिए स्पैन हमने बनाया है, क्लास एरर यूज किया, बट आईडी हमने क्या रखा है, एफ नेम एरर यूज किया है। तो इसी स्पैन पे हम एरर मैसेज को शो करेंगे, और इसलिए मैंने नाम एफ नेम एरर भी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हुए बस वही लिख दे दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ नेम। इसके अंदर में करना क्या है कि इस स्पैन पे हमें कुछ मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो डॉट लिखते हुए कुछ भी मैसेज दिखाना होता है तो हम डॉम के थ्रू कैसे दिखाते हैं, इनर डॉट एचटीएमएल यूज करेंगे, और डबल कोट के अंदर में आप लिख सकते हैं क्या, ऐसे कि फर्स्ट नेम, ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे हमने एक मैसेज यहाँ पे दे दिया है। आई होप कि समझ में आया होगा कि अगर आपने फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी डेटा नहीं दिया यूजर ने, तो नीचे जो स्पैन बनाया था उस स्पैन का आईडी क्या था, एफ नेम एरर, उस आईडी स्पैन के आईडी पे हमें यूजर को हम एक ये मैसेज हम दिखा देंगे कि ये आपने मिस्टेक किया, इसको आप सही कीजिए, डेटा पहले डालिए, फिर आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या है, रिटर्न फॉल्स लिखना है। रिटर्न फॉल्स को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सबसे लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
इतना पार्ट कर लिया हमने, ये हो गया फर्स्ट नेम को वैलिडेट कर दिया। सेम उसी तरीके से इसको कॉपी करते हुए नीचे हम पेस्ट कर देंगे। सेम उसी तरीके से हम लास्ट नेम के लिए भी करेंगे, एल नेम। और यहाँ पे एल नेम के लिए हमने क्या रखा था, उसका जो स्पेन का जो नाम था एल नेम एरर था। एक बार हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पे एल नेम के लिए देखिए देख सकते हैं लाइन नंबर 28 में जो हमने स्पेन बनाया हुआ है, एल नेम एरर, बस यही जो है आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। लास्ट नेम मैसेज में आ जाएगा, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। चलिए ये एक पार्ट हो गया। अब इसी को हम कॉपी करते हुए नीचे रख देंगे, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद था ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं कि ईमेल। अच्छा ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे जो भी वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ईमेल अगर ब्लैंक अगर है तो फिर से हम यहाँ पे ईमेल का जो एरर वाला पार्ट था, स्पैन का ये नाम है, ठीक है। और वहां पे हम लिख देंगे क्या कि ईमेल इज रिक्वायर्ड या वैलिड ईमेल आईडी, कुछ इस तरीके से आप मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ क्या, ठीक है, रहने दीजिए, यही ठीक है मैसेज, कोई इशू नहीं है। अब एक और हमारे पास में था, और वो था हमारे पास में पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए हमने नाम दिया ऊपर पास, और यहाँ पे हम दे देंगे क्या, पास एरर, पास एरर। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ तक तो ये पार्ट हो गया। अब हमारे पास में आता है, पासवर्ड के बाद आता है जेंडर, ठीक है। अब वहां पे हमें क्या करना होगा, तो देखिए जेंडर में क्या होगा कि कोई एक सिलेक्शन होगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे क्या, इफ, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जेंडर, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या, दोनों में से किसी को भी यूजर ने टिक नहीं किया है तो फिर क्या होगा, तो फिर हम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करके मैं यहाँ पे रख देता हूं, और जेंडर एरर यहाँ पे रख देता हूं क्या, जेंडर एरर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। इस तरीके से एक मैसेज यहाँ पे दे दिया। और सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे किसके लिए, चेक बॉक्सेस के लिए। अच्छा चेक बॉक्सेस में क्या होगा कि वहां पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, तो वहां पे सभी को सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर यूजर ने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कि लेंथ, मीन्स आप अभी जो हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है स्किल्स, तो हम स्किल्स का लेंथ हम चेक करेंगे कि कितने चेक बॉक्सेस पे यूजर ने टिक किया या नहीं किया। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम स्किल्स डॉट लेंथ, इनबिल्ट आता है, और ये आप एरे टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या कि स्किल्स का लेंथ अगर जीरो हो गया, मतलब यूजर ने किसी भी चेक बॉक्सेस पे टिक नहीं किया है, नीचे जो स्पैन हमारे पास जो बना होगा उस स्पैन पे हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे क्या उस स्पैन का आईडी हमने रखा था क्या, स्किल रखा था। एक बार देख लेते हैं स्किल स्किल है या स्किल्स है, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। नीचे हम देख लेते हैं एक बार जो हमने स्पैन बनाया है, देखिए यहाँ पे स्किल एरर है, करेक्ट है, ठीक है। बेटर होगा कि कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, कहीं एरर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि सेलेक्ट एटलीस्ट वन स्किल्स, ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट एटलीस्ट स्किल, ऐसे मैंने एक मैसेज दिया कि कम से कम एक तो स्किल को सेलेक्ट करना जरूरी होगा। और इसके बाद फिर लास्ट वाला हमारे पास है सिटी, सिटी के लिए, तो इफ सिटी इक्वल्स टू जस्ट ब्लैंक अगर है, उसमें कुछ डेटा आपने दिया नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, मैसेज आप क्या देंगे, और उसका जो स्पैन का जो आईडी हमने यूज किया था, सिटी एरर यूज किया था, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि सेलेक्ट योर सिटी, सेलेक्ट योर सिटी, ठीक है। ऐसे हमने जस्ट मैसेज दे दिया। रिटर्न फॉल्स को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जब जहां तक अभी सभी इफ के अंदर में मैंने रिटर्न फॉल्स किया है, लास्ट में आते हुए हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू क्यों होगा और फॉल्स क्यों होगा थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इतना पार्ट हो गया है। अब क्या करना है कि ये जो फंक्शन हमने बनाया है, वैलिडेट नाम का जो फंक्शन बनाया है, ये तो कॉल होना चाहिए। कॉल जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो कॉल कब होगा, जब आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो देखिए मैं अभी index.html फाइल में सबसे ऊपर आ चुका हूँ, जहां पे हमारे पास फॉर्म है, एक्शन है, मेथड, पोस्ट लिखा हूँ। पोस्ट के बाद यहाँ पे आइए हम लिखते हैं क्या, एक हमारे पास इवेंट आता है जिसको कहते हैं क्या, ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट में डबल कोट के अंदर आप लिखिए रिटर्न, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम, और उस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, वैलिडेट नाम का हमने फंक्शन जो बनाया हुआ है, ठीक है। इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये राउंड ब्रैकेट भी जरूर दीजिए। तो जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, जैसे नीचे एक बटन बनाया हुआ है, उस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो रिटर्न करेगा क्या, वैलिडेट फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो जैसे वैलिडेट यहाँ पे कॉल होगा, इसके अंदर में ये सारा कहानी जो है वैलिडेशन करते हुए क्या आपने मैसेज दिया है, वो सभी मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और बचा हुआ है,
स्टाइलिंग में एक चीज बचा हुआ है, ये है कि ये जो मैसेज हम दिखा रहे हैं, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड या लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, अगर यूजर ने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी डेटा नहीं दिया तो वो जो मैसेज होगा वो रेड कलर में दिखना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे जो भी स्पैन जो बनाया था, लाइन नंबर 19 पे फोकस कीजिए यहाँ पे, है ना। ये जो पार्ट है, आईडी तो मैंने सबका अलग अलग रखा था, लेकिन मैंने क्लास का नाम सबका एरर ही रखा था। तो इस एरर पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और स्टाइल वाले पे आते हुए लास्ट में या कहीं पे भी यहाँ पे रखते हैं डॉट एरर, और यहाँ पे जो टेक्स्ट जो होगा उसका कलर जो होगा वो रेड कलर का मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इससे ये होगा कि वहां पे एरर मैसेज होगा रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। बस इतना पार्ट कर दिए, काम कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी हम इसको रन करने के पोजीशन में बिल्कुल हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये फॉर्म अभी आपको प्रॉपर तरीके से अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन अब क्या करते हैं कि यूजर ने अगर यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं दिया है और जस्ट यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए क्या दिखा रहा है, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, और जो कि रेड कलर में दिखाया क्योंकि मैंने उसको भी कलर रेड कर दिया था। इसके बाद यूजर अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, कुछ भी मैं रेंडमली टाइप कर दिया, अब मैं क्लिक करता हूं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड है यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नहीं निकला वो। ठीक है, जबकि हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे डेटा डाल दिया था। चलिए कोई बात नहीं, उसको देखें क्यों नहीं हो रहा है। लास्ट नेम हमने कुछ डाल दिया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं ये मैसेज जा नहीं रहा है। ठीक है, अब ये ईमेल पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अब बता रहा है कि ये सब एट द रेट वगैरह आप यूज कीजिए, यहाँ पे @gmail.com डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर क्लिक करता हूँ, नीचे आ गया पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, अब पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर आ गया कि सिलेक्ट योर जेंडर, अब मैंने मेल पे टिक कर दिया है, फिर मैं टिक कर रहा हूँ, नीचे दिखा रहा है क्या कि सिलेक्ट एटलीस्ट वन स्किल, इस पे भी टिक कर दिया। इसके बाद फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सिलेक्ट योर सिटी, अब यहाँ पे जाके मैं सिटी को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ये आपको समझ में आना जरूरी है कि जैसे ये इन्फॉर्मेशन मैंने अगर दे दिया है, इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ से ये जो फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, FIRS खाली लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये हट जाना चाहिए था, जो कि अभी हट नहीं रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको सही कैसे करेंगे उस पर हम थोड़ा सा फोकस हम करते हैं। ठीक है, तो इसका विड्थ थोड़ा सा जो है और बढ़ा देता हूं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट नेम नीचे आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम ये स्टाइल वाले में आते हुए जो है ना, विड्थ जो है मैं कर देता हूँ 600। ठीक है, तो 600 करेंगे तो आप देख पाएंगे इस तरीके से सही है। अब ये जो फर्स्ट नेम है वो हट जाना चाहिए अगर यूजर ने प्रॉपर तरीके से वहां पे डेटा फिल कर दिया है तो अब हमें वापस से कोडिंग में आते हुए क्या करते हैं हम लोग कि स्क्रिप्ट वाले में आइए। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैसेज हम दिखा रहे हैं ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते हुए यहाँ पे सबसे ऊपर, यानी ये सब पार्ट करने यहाँ पे देखिए जैसे वैलिडेट फंक्शन स्टार्ट हुआ वहां पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इक्वल्स टू डबल कोट देके लास्ट में सेमीकोलन डाल दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अगर यूजर ने जैसे ये जितनी बार आप उस बटन को क्लिक कर रहे हैं उतनी बार ये वैलिडेट मेथड कॉल हो रहा है, और जितनी बार ये कॉल होगा उतनी बार क्या करेगा कि वहां से जो स्पैन से जो हमने इनर HTML के हेल्प से जो मैसेज दिखा रहा हूँ ना, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, उसको वो रिमूव करता हुआ चला जाएगा अगर यूजर ने सब डेटा दे दिया है तो। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको पहले ऊपर आप मेंशन करेंगे। मैं कोडिंग जब लिख रहा था उसी टाइम मैं इसको लिख सकता था, लेकिन फिर आपको इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में आपको बताया कि हाँ इसका क्या क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम रख देंगे, और यहाँ पे भी डबल कोट करके, इसका मतलब क्या कि जो स्पैन के अंदर जो मैसेज हमने डाला था एरर मैसेज, उसको वो रिमूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया, लास्ट नेम वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम ईमेल वाले को भी सेम उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट हम कर देंगे, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, जस्ट यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन डाल देंगे। तो हो गया, ईमेल के लिए हो गया। ईमेल के बाद हमारे पास है पासवर्ड, पासवर्ड वाले को भी हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करते हुए हम लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं, और यहाँ पे डबल कोट करते हुए इसको भी खाली छोड़ दिया है। पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद हमारे पास में आ जाता है कौन सा वाला पार्ट, जेंडर वाला पार्ट आ गया, इसको भी हमने कॉपी कर लिया है और कॉपी करते हुए यहाँ पे रख दिया है, इक्वल्स टू करते हुए डबल कोट करके लास्ट में सेमीकोलन हम डाल देते हैं। और इसके बाद एक और हमारे पास फील्ड होगा स्किल वाला। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पेस्ट हम करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, डबल कोट डालेंगे, सेमीकोलन डाल देंगे। ये हो गया। एक और फील्ड हमारे पास में है जो कि है स्किल, और इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हुए, सॉरी स्किल नहीं, सिटी की बात हम कर रहे हैं, सबसे लास्ट में जो था हमारे पास सिटी था, और यहाँ पे डबल कोट में इससे करके आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपको सबसे पहले डालना होगा कि जैसे ये कॉल होगा तो अगर सब कुछ डेटा अगर है
फिल किया हुआ है, नीचे से चेक करते हुए आया है, तो वहां पे उसको हटाते हुए वो काम करेगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद अब हम आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं और अब देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं, अभी आपको दिखा रहा है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया है, ठीक है। अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए अब ये जो पार्ट है वहां से निकल चुका है, जो कि अभी मैंने जिसका सॉल्यूशन आपको बताया, ठीक है। अब लास्ट नेम पे दिखा रहा है, अब लास्ट नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब देखिए लास्ट नेम वहां से हट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा प्रॉपर तरीके से फिल कर दिया। और इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे रखा निशान, सिर्फ इतना अगर आप लिखेंगे तो बताएगा कि ये सब प्रॉब्लम है, आप @.com वगैरह ये सब आप लगाइए, हम लगा दिए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, वहां से वो निकल चुका है। अब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, मैंने कुछ पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जेंडर में मेल मैंने टिक कर दिया है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्या, सेलेक्ट एटलीस्ट वन स्किल्स, मैंने यहाँ पे जावा टिक कर दिया, पीएचपी टिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको क्या दिखा रहा है, सेलेक्ट योर सिटी, क्योंकि सिटी को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पे क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम साइन अप जब करेंगे तो वो हमारे नेक्स्ट पेज के साथ कनेक्ट होगा, जो कि अभी मैं किसी भी पेज से मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वैलिडेशन को यहाँ पे किया जा सकता है। और आई होप कि अभी ये कोड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम ये जो वाला पार्ट हम क्यों लिखेंगे, और इतना हर एक चीज को काफी डिटेल से बारीकी से बताने की कोशिश किया। लेकिन एक एक चीज आपके सामने में किया ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। लेकिन एक पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो क्या, उसको भी हम खत्म कंप्लीट कर दें। ये जो रिटर्न फॉल्स है वो क्यों लिखे हैं, अभी देखिए मैं रिटर्न फॉल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अगर मैं इस रिटर्न फॉल्स को मैं यहाँ से हटा दे दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिक जो है जो भी एरर मैसेज है वो भी दिखा देगा और ये सबमिट भी हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगा। जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए रिटर्न फॉल्स आपको कमेंट मैंने कर दिया है, ठीक है। अब कमेंट करने के बाद मैं फिर से इसको मैं रन कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर पे रखता हूँ। अब आप देखिए आउटपुट स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप बारीकी से स्क्रीन पे आप देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कुछ डेटा नहीं दिया है, और पहले आपने देखा था मैं जब इस पे मैं क्लिक कर रहा था तो ये फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड इस तरीके से मैसेज आया था। अभी ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सभी मैसेज यहाँ पे एरर मैसेज आपको देखने को मिलेगा और फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सब कुछ हुआ वहां पे, लेकिन वो फॉर्म रुका नहीं, वो चला गया, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जितने भी चीजें मैंने यहाँ पे जो ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे किया है, ये रिटर्न फॉल्स आपको कंपलसरी तौर पे रखना है, नहीं तो ये फॉर्म जैसे आपने एक बटन पे क्लिक किया ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, बिना कुछ डिटेल लिए हुए सबमिट हो जाता है। तो इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रिटर्न फॉल्स आपको कंपलसरी तौर पे यहाँ पे ऐड आपको करना जरूरी है, जिसको कि अब मैंने यहाँ पे इसको ठीक भी यहाँ पे मैंने कर दिया है। आई होप कि ये कंसेप्ट अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी आपने यहाँ पे सब कुछ सही कर दिया है, तो एक बार आप यहाँ पे आते हुए HTML को एक बार आप फिर से यहाँ पे रन करके एक बार देख लीजिए। अब देखिए प्रॉपर तरीके से आ रहा है। पहले क्या हुआ था, जब मैं रिटर्न फॉल्स को हटा दिया था, जैसे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब आया और फॉर्म भी सबमिट हो गया। तो ऐसा तो नहीं चाहिए था ना हमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली वैलिडेशन के साथ मैंने इस फॉर्म को यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। आई होप कि ये कंसेप्ट अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, राइट। तो ये पार्ट इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट सेशन में इसको मैं गिटहब पे भी इसको अपलोड करके लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे कोड जो मैंने यहाँ पे किया है, ये कोड भी प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और इसको आप वहां से डाउनलोड करके आप यूज आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपका जो नीचे जो डाउनलोडेबल रिसोर्सेस है उसके अंदर में भी ये कोड मैं PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा, बट गिटहब पे भी इसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। चलेगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।